हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सेरेब्रल पल्सी के बारे में डिस्कस करेंगे जी डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जब भी डिसेबिलिटीज़ की बात आती है तो सेरेब्रल पल्सी से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है, टाइप्स डिस्कस करनी है, सारी चीज़ें इसके बारे में कॉन्सेप्ट से लेके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे PYQs भी हैं, तो 5-6 PYQs तो होंगे ही, उनको प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिएगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या क्या दिक्कत आ रही है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, इतनी गारंटी है। ओके, तो सेरिब्रल यूजुअली जो है ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, और पल्सी मतलब लैक ऑफ मसल कंट्रोल, यानी ब्रेन जब ठीक से डेवलप ना हो पाए या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, सो उस टाइप की सिचुएशन में हम सेरिब्रल पल्सी बोलते हैं। यानी आपका कंट्रोल नहीं है, बेसिकली लैक ऑफ मसल कंट्रोल है, लेकिन कौन से एरिया में है? ब्रेन वाले एरिया में है। ओके, तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी होती है एक तरीके से, जिसमें जो कि एक तरीके से अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। यूजुअली सेरिब्रल पल्सी हम आगे भी पढ़ेंगे कि अकेला नहीं होती, मतलब ये डिजीज जो है या ये डिसेबिलिटी एक्चुअली बाकी सबके साथ होती है। यानी जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो गई या ऑटिज्म हो गया, तो और बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं या डिसेबिलिटीज हैं उनके साथ देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, होती किस लिए है? ड्यू टू डैमेज, कहाँ पे? ब्रेन के डेवलपमेंट में, जो हमने यहाँ भी बात की कि ब्रेन में लैक ऑफ मसल कंट्रोल है, यानी आपका ब्रेन के ऊपर जो है वो क्या नहीं हो रहा, बस नहीं चल रहा बेसिकली। सो डैमेज है जब ब्रेन डेवलप हो रहा है उस टाइम पे, ड्यूरिंग या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या तो प्री मैच्योर बर्थ हो गया, वो एक रीजन या साइन हो सकता है जब हम सेरिब्रल पल्सी की बात करते हैं, या फिर जब बर्थ हो रहा होता है उस टाइम पे भी हो सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि बर्थ, कई लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है और डॉक्टर की बात भी नहीं मान रहे होते। सो उस टाइम पे भी कई बार बेबी जब बाहर आ रहा होता है तो उस टाइम पे जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं उलझ जाए, या उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए। सो वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उस केस में जो है कि हमें सेरिब्रल पल्सी देखने को मिले, या शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ओके जी, देन सेरिब्रल पल्सी अफेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज, डेफिनेटली। जैसे हमने ऑटिज्म की भी बात की थी कि अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। कई बार ऑटिज्म में भी हमने बात की थी कि इंडिपेंडेंटली रह रहा होता है इंसान, और कई बार जो है वो बहुत ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही है कि अलग अलग तरीके से ये लोगों को अफेक्ट करती है, अलग अलग लोगों को। एंड कैन अफेक्ट, यहाँ पे बॉडी मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है, मसल कंट्रोल, मसल कोऑर्डिनेशन, मसल टोन, या फिर रिफ्लक्स, पोस्चर, बैलेंस, इन सब चीजों में हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। ऑल्दो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, बट डिफरेंट है सभी के लिए। ओके, सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। While the brain injury that causes it doesn't change over time, ठीक है। सो वो जो ब्रेन इंजरी एक बार हो गई, उसके साथ ही फिर हमें और चीजें देखने को मिलेंगी और सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। ओके, wear and tear of living with cerebral palsy often means that people with cerebral palsy experience यहाँ पे एज रिलेटेड चेंजेस, जैसे मसल वीकनेस इंक्रीज हो जाएगी, बैलेंस कम हो जाएगा एज कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल जिनकी सेरिब्रल पल्सी नहीं है। ओके, सो बेसिकली आपको जो दिक्कतें हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिलेंगे। हम कंपेयर किससे करते हैं? नॉर्मल या जो रेफरेंस लेके चलते हैं उससे करते हैं। यहाँ पे जो जिन लोगों को सेरिब्रल पल्सी हो उनको विजुअल इंपेयरमेंट, लर्निंग इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, स्पीच इंपेयरमेंट, एपिलेप्सी या इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट भी हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई तो जो है ग्रुप में होता ही है सेरिब्रल पल्सी के साथ, और कोई दिक्कत उनको जरूर मिलेगी, आप देखेंगे जब। ओके, हर एक घंटे अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा सेरिब्रल पल्सी के साथ जन्म ले रहा है। सेरिब्रल पल्सी मोस्ट कॉमन लाइफ लॉन्ग फिजिकल डिसेबिलिटी है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे सो 1 मिलियन पीपल वहां पे हैं जिनकी सेरिब्रल पल्सी है, और पूरे वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो 18 मिलियन पीपल हैं। लेकिन कारण क्या है? सो देखो, कारण की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिंगल कारण नहीं है, जो हमने ऑटिज्म में भी बात की थी, क्योंकि ऑटिज्म में भी हमने देखा था कि और चीजों के साथ मिलके कई बार ऑटिज्म देखने को मिलता है। सेरिब्रल पल्सी में भी सेरिब्रल पल्सी अकेली देखने को नहीं मिल रही है, बाकी और दिक्कतें या और डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज भी साथ में हैं। ओके, सो एक सिंगल कारण तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे प्री मैच्योर, मैंने आपको बताया प्री मैच्योर बर्थ हो गया या स्ट्रोक आ गई, ये मेजरली
मेनली बिगेस्ट दो कारण देखने को मिलते हैं कि एक तो प्री मैच्योर बर्थ, यूजुअली 37 वीक से पहले अगर बर्थ होता है तो बच्चे को इसीलिए वो NICU और चीज़ों को और ज़्यादा ऑब्जर्व करके ध्यान रखा जाता है। सो वो प्री मैच्योर बर्थ, इसीलिए डरते भी हैं लोग कि अच्छा ओ प्री मैच्योर हुआ है। सो प्री मैच्योर बर्थ या स्ट्रोक, ये दो कारण आप ध्यान रख सकते हैं। बट वाइल पर्सनल कॉज अगर देखा जाए तो वो अभी भी अननोन है, ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेसिफिकली यही एक कारण होगा या इन केसेस में, मोस्टली केसेस में ये कारण होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड ओनली अ टाइनी परसेंटेज जो है सेरेब्रल पल्सी की केसेस अराइज फ्रॉम बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे बर्थ के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशन है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई या कोई और दिक्कत हो गई। सो बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस वहां देखने को मिलते हैं, बट मेजरली प्री मैच्योर में देखने को मिलती है चीजें। ओके, साइंटिफिकली ये एक्सेप्ट भी किया गया है दैट सेरेब्रल पल्सी यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कैजुअल पाथवेज, यानी रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, सीक्वेंस में आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, जो कारण है वो एक नहीं मिलेगा, बहुत सारे कंबाइन करके चीजें, जैसे ऑल्दो प्री मैच्योर बर्थ इज द लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर, उसके बाद भी और चीजें कि आप जो है प्री मैच्योर बर्थ के अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो उसमें आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगी कि अच्छा पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, इस वजह से जो है वो सेरेब्रल पल्सी हुई। ओके, रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यूजुअली जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कारण नहीं बनते कि अच्छा ये रिस्क फैक्टर है इसलिए कि अगर प्री मैच्योर बर्थ है 37 वीक से पहले है सो पक्का से पक्का सेरेब्रल पल्सी होगी, नहीं, ये रिस्क फैक्टर है ना कि कारण। सो रिस्क फैक्टर मतलब रिस्की हो सकती हैं चीजें, बट जरूरी मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं चांसेस, बट ऐसा नहीं है कि होगा ही। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 37 वीक से पहले जन्म लेता हुआ हर बच्चा जो है वो सेरेब्रल पल्सी के साथ जन्म ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैंने आपको बताया, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि ये चीजें रिस्की हैं, बट जरूरी नहीं है इनसे भी कोई चीज हो। लो बर्थ वेट, बर्थ के टाइम पे कम वेट हो, या ट्विंस, ट्रिपलेट्स या मल्टीपल बर्थ एक साथ हो रहे हो तो उस टाइम पे, क्योंकि उससे इंक्रीज हो जाते हैं चांस प्री मैच्योर बर्थ के या लो बर्थ वेट के, राइट। एक तो एक गर्भ में एक बेबी पल रहा है और एक उसी में ही 2 या 3 की जगह बनी हुई है, राइट। तो उसमें एक किसी न किसी उनमें से ऐसा नहीं होगा कि सारे ही बहुत हेल्दी हो, प्रॉपर वेट हो, तो वहां पे चांसेस हैं कि प्री मैच्योर बर्थ हो। ठीक है, बीइंग मेल, ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया हुआ है कि यूजुअली जब आप देखेंगे कि मेल या फीमेल जब जन्म लेते हैं तो जो मेल बेबी होता है यानी बेबी बॉय, उसके चांसेस कम होते हैं, उसके पास उसके लिए रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। ओके, अगर आप ट्विंस भी देखेंगे, मैंने किसी का इंटरव्यू भी देखा था, उनके ट्विंस हुए, सो फीमेल बेबी वाज ओके, उनके मेल और फीमेल हुए थे, तो और मेल जो है वो रिस्क फैक्टर पे था थोड़ा सा, और उसको फिर NICU में या कुछ टाइम केयर में रखना पड़ा। सो मेल जब जन्म लेता है तो उसके ऑटोमेटिकली थोड़ा पहले से ही, मतलब ये हमने ऑब्जर्व किया है कि चांसेस जो है वो थोड़े से रिस्की चांसेस ज्यादा होते हैं। सिवियर जॉन्डिस हो जाए एकदम से बर्थ के कुछ टाइम बाद ही, या ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम्स आए, या प्लेसेंटल इनेबिलिटी हो टू प्रोवाइड डेवलपिंग फीटस विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, की प्लेसेंटा जो है वो इनेबल है, चीजों को से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या ब्लड टाइप इनकेपेबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी, मदर और बेबी में कंपैटिबल नहीं है ब्लड जो है वो, कई बार वो RH फैक्टर भी आ जाता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। मैटरनल इन्फेक्शन अर्ली इन प्रेगनेंसी, जो विद जर्मन मेजल्स या और कोई वायरल डिजीज, इसीलिए बोलते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो तो ध्यान रखें कि वायरल इन्फेक्शन ना हो, फीवर ना हो, क्योंकि उसके बाद की चीजों को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, मटर्नल फीटल या इन्फेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, तो मदर को हो गया बेबी होने के बाद पोस्टनेटल केयर में, ठीक है, या फीटस मतलब पहले बर्थ से पहले फीटस को इन्फेक्शन हो गया कोई, या बर्थ के बाद जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक कर सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखा जाता है, सफाई रखी जाती है जब बेबी बर्थ होने वाला होता है वाली सिचुएशन। ओके, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जरूरी नहीं है ये कारण बन ही जाएं, बट किसी किसी केस में बन सकते हैं। ओके, अगर हम जेनेटिक्स की या हेरिडिटी की बात करें तो जो फैमिलियल सेरेब्रल पल्सी है वो अनकॉमन है, यानी ओनली 1% चांस होते हैं कि आपके सिबलिंग, मतलब होता है ना जो आपके सेरेब्रल पल्सी है तो आपके होने वाले मतलब बच्चे कह रही हो, होने वाले सिबलिंग के भी जो है वो सेरेब्रल पल्सी हो, तो ओनली 1% चांसेस, या 1% ऑफ पीपल जो है विद सेरेब्रल पल्सी, कि जितने लोगों के ऑलरेडी सेरेब्रल पल्सी है उनमें से बहुत 1% चांस है कि अगर दूसरा बच्चा आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी सेरेब्रल पल्सी देखने को मिले। अनकॉमन होती है ये ट्विंस में भी, ठीक है, व्हेन वन ट्विन हैज सेरेब्रल पल्सी तो ओनली 10% ऑफ को ट्विन विल ऑल्सो हैव इट, तो यहाँ पे भी चांसेस कम है कि अगर ट्विंस हो रहे हैं और एक के सेरेब्रल पल्सी तो दूसरे के भी हो।
ओके, रिसर्चर्स जनरली बिलीव करते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ या हार्ट प्रॉब्लम, जो हमने दो मेजर रीजन था, एक स्ट्रोक और एक प्रीमेच्योर बर्थ, सो वो पोटेंशियली एक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द कॉजल पाथवे। हमने बोला ना सीक्वेंस ही होगी, सो वो सीक्वेंस की स्टार्टिंग आपको प्रीमेच्योर बर्थ से या फिर हार्ट प्रॉब्लम या स्ट्रोक से देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मतलब आपके सेरेब्रल पल्सी है तो अगले के भी हो, या आपके एक बच्चे के तो दूसरे के भी हो। ओके जी, कैसे अफेक्ट करती है सेरेब्रल पल्सी? तो यहाँ पे 75% लोग जो है वो पेन, क्रोनिक पेन एक्सपीरियंस करते हैं, 33% लोग चल नहीं सकते हैं, हिप डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, 25% वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और 6% की तो इतनी सिवियर कंडीशन होती है कि उनको ट्यूब फेड करना पड़ता है, यानी ट्यूब से उनको खाना पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, यूजुअली जो पीपल हैं विद सेरेब्रल पल्सी ऑफन हैव को-अकरिंग कंडीशन, यानी एक और कंडीशन आपको साथ में पक्का देखने को मिलती है यूजुअली। जैसे 50% चांसेस हैं कि इन 50% केसेस में इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट देखने को मिल रही है, 25% केसेस में इंटेलेक्चुअल नहीं, ये आपका सेरेब्रल पल्सी के साथ एपिलेप्सी देखने को मिल रही है, देन 25% में बिहेवियर डिसऑर्डर मिल रहा है, 20% में स्लीप डिसऑर्डर है, 10% में इंपेयर्ड विजन है, 7% में ऑटिज्म है, 5% में इंपेयर्ड हियरिंग है। सो यानी ये चीज हमें समझा रही है, ये डाटा हमें ये समझा रहा है कि कोई ना कोई दूसरी कंडीशन जो है वो सेरेब्रल पल्सी के साथ देखने को मिलती है। अफेक्ट कैसे करेगी? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेजरली हम पर्सन के पोस्चर, बैलेंस या एबिलिटी टू मूव, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीजें जैसे कम्युनिकेशन में, ईटिंग में, स्लीपिंग में, उनमें दिक्कत आ सकती है, और कोई से वो होता है ना कि क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं। यूजुअली को-अकरिंग इश्यूज क्या होते हैं? जैसे मोबिलिटी इशू, यानी 1 in 3 चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पल्सी वो चल नहीं सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इश्यूज देखने को मिलते हैं, पेन देखने को मिलता है, 4 में से 3 बच्चों को आपको पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ईटिंग या ड्रिंकिंग इश्यूज हो सकते हैं, सलाइवा कंट्रोल का इश्यू हो सकता है 5 में से 1 बच्चे को। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकती है, विजुअल इंपेयरमेंट देखने को मिलती है, बिहेवियर या इमोशनल वेलबींग की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती हैं, या एपिलेप्सी देखने को मिल सकती है, स्लीप इश्यूज, स्पाइनल या हिप अबनॉर्मैलिटीज, ये अबनॉर्मैलिटीज अलग अलग तरीके, आपको चलने में बैठने में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब 3 में से 1 बच्चे को तो हिप डिस्प्लेसमेंट हो ही जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल इतना है नहीं आपका बॉडी के ऊपर। ब्लैडर या बाउल कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो रही हैं, या मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं जब पी आ रहा है, तो वो सिचुएशंस जो हैं इस तरीके से आपको सेरेब्रल पल्सी के लोग अफेक्टेड नजर आएंगे। अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में अलग अलग टाइप्स आपको अलग अलग जगह देखने को मिल सकते हैं, बट मैंने यहाँ कंपाइल करने की कोशिश की है। जैसे बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे आपको ये टाइप्स देखने को मिलेंगी, टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पेंटाप्लेजिया या ट्राइप्लेजिया, डाइप्लेजिया, इस तरीके से। ओके, इनको कई बार जैसे ये है डाइप्लेजिया तो डाइपैरेसिस भी बोल देते हैं, पैरापैरेसिस भी बोल देते हैं, सो वो आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बहुत जगह पे आपको सिर्फ टेट्रा, ट्राई, डाई, हेमी, मोनो ये सिर्फ देखने को मिल सकते हैं। सो मैंने कंपाइल कर दिया है यहाँ पे कि हाँ आपको मैक्स टू मैक्स ये वाले टाइप्स देखने को मिलेंगे। ब्रेन इंजरी की लोकेशन, क्योंकि हमने बोला कि ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत हो रही है, वहां पे डैमेज हो रहा है, सो वहां पे कौन से पार्ट में डैमेज हो रहा है उस बेसिस पे हमने यहाँ पे यूजुअली आपको 5 देखने को मिल सकते हैं। कई बार हाइपोटोनिक नहीं इंक्लूड करते तो हो सकता है आपको 4 देखने को मिले, क्योंकि हाइपोटोनिक जो है वो ऑब्वियसली ब्रेन डैमेज की वजह से तो दिखता ही है, बट हाइपोटोनिक में मसल टोन के बेसिस पे भी इसको क्लासिफिकेशन में कई जगह डाला गया है। सो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक को कि मसल टोन जो है वो कम है, ज्यादा फ्लफी है, क्या है, उस बेसिस पे भी इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। बट ओवरऑल आप क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे सेरिब्रल पल्सी के टाइप, पहली बात तो ये आपको पता हो कि ये सेरिब्रल पल्सी के टाइप है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी सेरिब्रल पल्सी के टाइप नहीं है। ओके, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, सेरिब्रल पल्सी। ओके, ठीक है, तो आपको ये पता हो कि ये सेरिब्रल पल्सी के टाइप है और आपको ये पता हो कि इसका मतलब क्या है, दैट्स इट। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। देखो प्लेजिया, ये बॉडी पार्ट के बेसिस पे हमारे 4 लिम्स होते हैं, 2 हाथ 2 पैर। ठीक है, सो क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया अगर आप देखेंगे तो ये 4 लिम्स है, 4 के 4 अफेक्टेड है, बोथ आर्म्स बोथ लेग्स। ठीक है, सो वो अफेक्टेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से लिम्स अफेक्टेड हैं, उस बेसिस पे। क्वाड्री मतलब 4,
ओके, ट्राई मतलब तीन, इनमें से कोई भी तीन हो सकते हैं, एक हाथ दोनों पैर हो सकते हैं या दो हाथ एक पैर हो सकता है, वो सिचुएशन, ठीक है। या फिर यूजुअली जो है ये वन आर्म और बोथ लेग्स आपको देखने को मिलती है। डायप्लेजिया में दो लिम्स अफेक्टेड होंगे, यूजुअली ये बोथ लेग्स को लेके चलते हैं, बट पर्सन की हो सकता है डायप्लेजिया में पर्सन की आर्म्स भी अफेक्टेड हो और वो कम अफेक्टेड है एज कंपैरिजन टू लेग्स, तो इसलिए लेग्स पे फोकस है, यानी दो पे ज्यादा दिक्कत आ रही है तो डायप्लेजिया। पैराप्लेजिया भी होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि दोनों लिम्स अफेक्टेड हैं, यानी दोनों पैर। अब यहाँ वहां पे डिफरेंस पैरा और डाई में क्या हो जाएगा कि डाई में हो सकता है हाथ भी अफेक्टेड है बट वो कम लेसर एक्सटेंट तक, ओके, बट उसके अंदर पैराप्लेजिया में हम सिर्फ दोनों पैरों को लेके चलते हैं, ओके। देन हेमीप्लेजिया यानी हाफ साइड, कि एक हाथ एक पैर या इधर वाला लेफ्ट राइट कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब एक साइड आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड। यूजुअली अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ पीपल विद सेरेब्रल पल्सी उनके हेमीप्लेजिया हमें देखने को मिलता है। मोनो में सिर्फ एक लिम्ब अफेक्टेड होगा। सो ये टेबल आप ध्यान रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये टेबल क्रिएट कर दी है। जैसे मोनो में क्या होगा, ओनली वन लिम्ब इज अफेक्टेड, इट इज बिलीव्ड दैट दिस मे बी अ फॉर्म ऑफ हेमीप्लेजिया, क्योंकि हेमीप्लेजिया में एक साइड अफेक्टेड होती है, सो उसमें से भी कई बार क्या है कि एक ही लिम्ब सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड हो, कि एक ज्यादा है एक कम है वाली सिचुएशन में, तो ये हेमीप्लेजिया की फॉर्म भी मानी जा सकती है, बट उसमें हमें जाना नहीं है। मोनो मतलब एक लिम्ब, डायप्लेजिया मतलब यूजुअली ये लेग्स को अफेक्ट करता है आर्म्स की बजाय, सो प्राइमरीली लोअर बॉडी अफेक्टेड रहेगी। देन हेमीप्लेजिया में इट इंडिकेट्स आर्म एंड लेग्स ऑन वन साइड, हेमीप्लेजिया एक साइड। पैराप्लेजिया में यूजुअली लोअर हाफ होता है, वो दोनों की दोनों लेग्स। यहाँ डायप्लेजिया में देखा जाए तो दोनों लेग्स, दोनों हाथ, कुछ भी हो सकता है देखा जाए तो, बट पैराप्लेजिया में श्योरली जो है वो लोअर बॉडी ही रहेगी, ये बात याद रखिए, बस ये डिफरेंस याद रखिए। बाकी यूजुअली मैच द फॉलोइंग आता है, वहां पे आपको आराम से समझ आ जाएगा। ट्राइप्लेजिया में तीन लिम्स अफेक्टेड रहेंगे। अब ये दोनों वो होता है ना, आर्म्स, दो आर्म्स एक लेग, कोई भी कॉम्बिनेशन यहां आपको देखने को मिल सकता है। डबल हेमीप्लेजिया यानी हेमीप्लेजिया में एक साइड अफेक्टेड थी, अब अफेक्टेड तो दोनों साइड है, यानी लॉजिकली तो चारों लिम्ब हो गई, बट दोनों में साइड में से एक साइड ज्यादा अफेक्टेड है, तो वो डबल हेमीप्लेजिया हो गया या डबल हेमीपैरेसिस हो गया। टेट्राप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया में भी यही है। टेट्रा में क्या है कि चारों के चारों लिम्ब्स अफेक्टेड है, बट इन चार में से तीन ज्यादा अफेक्टेड है, तो वो टेट्राप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया में चारों के चारों इन्वॉल्व है, बात ही खत्म, ओके। तो वो थोड़ा बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस आपको टेट्रा, क्वाड्री और पैरा, डाई में देखने को मिलेगा, बट और हेमी और डबल हेमी में, पर कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। पेंटाप्लेजिया की बात करेंगे तो सारे के सारे लिम्स अफेक्टेड है विद नेक एंड हेड पैरालिसिस, ऑफन अकम्पेन्ड बाय ईटिंग और ब्रीदिंग इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी इसमें थोड़ा और एडिशनल हो गया, इसलिए हम पेंटाप्लेजिया इसको बोल रहे हैं, ठीक है जी। सो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है अपनी उसमें लिख सकते हैं, इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। देन बात आती है ब्रेन इंजरी के बेसिस पे, तो ब्रेन इंजरी कहां हुई है उस बेसिस पे टाइप्स है। पहला है स्पेस्टिक, स्पेस्टिक सेरिब्रल पल्सी, जिसमें मोटर कॉर्टेक्स डैमेज है, ये यहां दिखा भी रखा है, ये एरिया डैमेज है। 70 to 80% इंडिविजुअल को आपको स्पेस्टिक सेरिब्रल पल्सी देखने को मिलेगी, ओके। मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कि अप टू 80% लोगों को अफेक्ट करती है। इसमें स्टिफनेस और टाइटनेस देखने को मिलेगी मसल्स में, ठीक है। तो ये किस वजह से है, मोटर कॉर्टेक्स में डैमेज की वजह से स्पेस्टिक सेरिब्रल पल्सी। डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पल्सी, ये बेसल गैंग्लिया डैमेज की वजह से, आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि कहां पे कौन सा डैमेज हो रहा है, ओके। तो इसको एथिटॉइड सेरिब्रल पल्सी भी बोला जाता है बहुत बार, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलमोस्ट अकर इन 6% ऑफ पीपल विद सेरिब्रल पल्सी। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंटरी मूवमेंट, सो डैमेज बेसल गैंग्लिया में होगा, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, और आपके एथिटॉइड सेरिब्रल पल्सी इसको बोला जाता है या डिस्काइनेटिक बोला जाता है, ओके। देन है एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी, इसमें सेरिबेलम डैमेज रहेगा, ये यहाँ वाला पार्ट जो है, ठीक है। ये भी 6% के अराउंड तक ही लोग अफेक्टेड इसमें रहेंगे। शेकी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी जो कि पर्सन के बैलेंस को और उसकी सेंस ऑफ पोजीशनिंग की, वो मतलब खड़ा होने वाली वही वॉकिंग वगैरह और उन चीजों में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। डैमेज क्या है, सेरिब्रम, तो यहाँ सेरिबेलम डैमेज है, यहाँ बेसल गैंग्लिया और यहाँ पे मोटर कोर्टेक्स। तो ये तीन नाम याद रखने हैं आपको, ओके जी। मिक्स्ड में आपको ऑब्वियसली इन तीनों में कॉम्बिनेशन ऑफ डैमेज देखने
को मिलेगा। इसके अलावा जो हाइपोटोनिक है तो वो कई बार मसल टोन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन में डाल दिया जाता है। और हाइपोटोन की बात करेंगे, सो हाइपोटोनिक सेरिब्रल पॉल्सी या तो जो है वो ब्रेन अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से या ब्रेन डैमेज की वजह से ही होती है। सो इसीलिए ब्रेन डैमेज की वजह से मोस्टली हो रही है, तो उसको हमने ब्रेन इंजरी वाले केस में भी कई बार इसको हम डाल देते हैं। अगर ब्रेन इंजरी वाले केस में डालें तो कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा है, सेरिबेलम डैमेज हो रहा है, यहां पर भी वो चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब हाइपोटोनिक है तो हाइपर भी होगा। सो हाइपरटोनिक सेरिब्रल पाल्सी जो कि ऑपोजिट है वो ज्यादा कॉमन है हाइपरटोनिक। फर्क क्या है दोनों में, हाइपरटोनिक हाइपरटोनिया कॉज करेगा, मतलब हाइपरटोनिया उसको बोलेंगे जो दिक्कत आ रही है, और हाइपरटोनिक सेरिब्रल पाल्सी है तो हाइपोटोनिया। हाइपो में फ्लोपी लिम्स आपको देखने को मिलेंगे, लो मसल टोन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल टोन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। हाइपो में कम होगी, हाइपर में ज्यादा होगी। यूजुअली हाइपर और हाइपो वर्ड से हम रिलेट कर सकते हैं। मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी अगर हाइपर है तो, और यहाँ पे खड़े होने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि फ्लोफी लिम्स है। फ्लोपी मतलब थोड़े से स्टिफ नहीं है, यहाँ स्टिफ है तो चलने में दिक्कत होगी और यहाँ पे खड़े होने में दिक्कत होगी। ये मसल स्पैसम आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके जी, सो ये हाइपोटोनिक को आप दोनों में ध्यान रखिएगा। ये चार्ट है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक जो है डिसेबिलिटी सेरिब्रल पल्सी देखने को मिलती है, उसके बाद मिक्स्ड, देन एथेटॉइड, हाइपोटोनिक और एटेक्सिक उससे भी कम। सो ये आप याद रख सकते हैं डाटा के बेसिस पे, यूजुअली ऐसे नहीं पूछा जाएगा। बट कई बार कई जगह पे कई जो है ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज भी मेंशन है कि टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पल्सी में जैसे स्टिफ मसल हमने बोला स्पेसिफिक कि कौन सा पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स डैमेज हो रहा है, मोटर कॉर्टेक्स, तो उसमें ही यानी वो होता है ना बॉडी पार्ट के बेसिस पे और ब्रेन इंजरी के बेसिस पे, तो उनको मिक्स कर दिया। इट्स लाइक स्पेसिफिक डायप्लेजिया, यानी ब्रेन का पार्ट कौन सा डैमेज है वो और उससे क्या अफेक्ट हो रहा है वो। तो ऐसे भी टाइप्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाए। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, आपको सिर्फ मतलब समझना है। ओके, कि अगर स्पेसिफिक बोला जा रहा है तो मोटर कॉर्टेक्स डैमेज है, अगर जो है यहाँ पे डिस्काइनेटिक बोला जा रहा है, अटैक्सिया बोला जा रहा है, तो कौन सा पार्ट डैमेज है। ओके जी, उसके अलावा आपको ये तो मैंने बता ही दिया, डायप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये सब क्या होता है। ओके, तो यूजुअली हमें क्या करना है, हमें अर्ली डिटेक्शन, कोई भी डिसेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं, कोई डिसऑर्डर पढ़ते हैं, तो हमें कोशिश करनी है हम अर्ली डिटेक्ट या डायग्नोज कर पाएं ताकि हम अर्ली इंटरवीन कर पाएं और हम बेटर तरीके से बच्चे की या उस इंडिविजुअल की हेल्प कर पाएं। ठीक है जी, सो ये हो गया अपना सेरिब्रल पल्सी सारा का सारा। अब पीवाईक्यूज पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही होते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो। एटलीस्ट जो हमने आज कॉन्सेप्ट्स पढ़े या टाइप्स पढ़े उससे आपके क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपको अभी तक तो हमें देखने को मिला नहीं है एटलीस्ट। ओके, सो टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पल्सी दे रखी है और कौन सा एरिया अफेक्टेड है। ओके, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्री में चारों होंगी, मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल 4 लिम्स, तो क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। हेमी में एक साइड के होंगे, तो देखो अपर एंड लोअर लिम ऑन द सेम साइड, ठीक है, हेमीप्लेजिया हो गया। ओके, पैराप्लेजिया और मोनो में तो एक ही लिम्ब होगा, ये तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। सो इन्होंने डाई और पैरा का कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट किया ही नहीं है, तो पैरा में क्या हो गया, लोअर लिम्स ओनली। डाई में क्या हो जाता है कि लोअर लिम्स आर अफेक्टेड मोर देन जो है अपर वाले लिम्स। ठीक है, सो अपर वाले भी हो सकते हैं बट ज्यादा इफेक्टेड कौन से हैं, लोअर लिम्ब अफेक्टेड है, इसलिए वो पैराप्लेजिया हो जाएगा। तो आपको पैरा, डाई या फिर क्वाड्री, टेट्रा, इनमें समझ आना चाहिए फर्क क्या है। सो 3 4 2 1 क्या आंसर रहेगा, 3 4 2 1 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, देन है जी द टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पल्सी। यार तो सेरिब्रल पल्सी के टाइप्स पूछे हैं, डायप्लेजिया, रिकेट्स, देन आपका ऑर्थोटिक्स, फिर हेमीप्लेजिया और एटेक्सिया, तो ये तो हमने अभी पढ़े हैं। एटेक्सिया, डायप्लेजिया और हेमीप्लेजिया, ये दोनों टाइप्स तो हमने पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ADE हो जाएगा। देन है ईयर ऑफ एनेक्टमेंट के बेसिस पे यहां पर भी जो एक नेशनल ट्रस्ट बनाया गया है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, इसमें ऑटिज्म आ जाता है, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सो ये 4 डिसेबिलिटीज आती हैं जो कि 1999 में ये एक्ट दिया गया था। RCI एक्ट कब आया, आई थिंक ओके, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया था, तो ये B हो जाएगा। PWD एक्ट अपना 95 में और RCI अपना 92 में, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वाला आप जो है सेरिब्रल पल्सी के केस में याद रख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे 1999 वाला जो एक्ट है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन, तो वो कौन कौन सी 4 चीजें इंक्लूडेड है वो आपको याद रखना है कि ऑटिज्म है, सेरिब्रल पल्सी है, देन मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा जी, BCAD।
देन है ये आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ पूछ लिया यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, सेरिब्रल पाल्सी, डिसकैल्कुलिया। तो कैलकुलिया में मैथ्स में दिक्कत आ रही होती है, डिस्प्रेक्सिया में मोटर डेवलपमेंट में, या जो आपकी लिखने फाइन मोटर स्किल्स में, ये वाला आ जाएगा। देन आपका सेरिब्रल पाल्सी में हमें पोस्चर और मूवमेंट को अफेक्ट करता है वो, राइट। सो ये थर्ड। देन प्रेक्सिया वाला फाइन मोटर, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस यानी कैलकुलिया, और डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर जिसको हम बोल देते हैं। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 सी ऑप्शन, ठीक है। देन है दिशा इज अ स्कीम ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। मैंने आपको बोला ना, हम जब भी स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज की बात आती है हम अर्ली डिटेक्शन देन अर्ली इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं ताकि बेटर तरीके से हेल्प हो पाए। सो वहां पे कौन कौन सी दिशा वाली जो स्कीम है उसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज जो है वो स्पेसिफाइड है, वो आपसे पूछा है। ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सो अच्छा ओके, सेकंड ऑप्शन यहां दिख नहीं रहा है बट आंसर अपना थर्ड हो जाएगा, ACDE। तो ये बी नहीं है जी, यहाँ पे ADHD जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं, बिकॉज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में मेजरली अटेंशन की कमी देखने को मिलती है कि बहुत शॉर्ट स्पान है अटेंशन का, कि आपको मतलब इसमें सिर्फ मेजरली आप क्या याद, जैसे ऑटिज्म में हम सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते ना, या सेरिब्रल पल्सी में मूवमेंट में दिक्कत होती है, या पोस्चर में दिक्कत होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई। ADHD में अटेंशन डेफिसिट होता है, यानी अटेंशन नहीं है, एक तो आपकी अटेंशन स्पान कम है और हाइपर एक्टिव रहते हैं आप, तो मेजरली वही चीज है, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज में इंक्लूडेड नहीं है, वो हम अपने लेवल पे भी सॉर्ट आउट उसमें कर सकते हैं। सो ये अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल रेडीनेस की स्कीम है, किसके लिए, 0 से 10 साल के बच्चों के लिए, जिसमें 4 डिसेबिलिटीज कवर की गई हैं। कौन कौन सी, जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंडर हैं, तो उसमें हमने ऑटिज्म पढ़ा, सेरिब्रल पल्सी पढ़ा, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 ही तो अभी तो पढ़ी ऊपर 1999 वाले में। ओके, तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में जो 4 चीजें इंक्लूडेड हैं उनमें हम अर्ली इंटरवीन और स्कूल रेडीनेस उनकी चाह रही है। देन है यहाँ पे डिसेबिलिटीज हैं, अच्छा उल्टा हो गया, ये वर्ड हटा दीजिए, डिसेबिलिटी या अफेक्टेड एबिलिटी। ओके, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या लर्निंग, यहाँ पे मैच करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो टैलेंटेड हैं आप, देन आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई एक तरीके से, ठीक है। वैसे तो ये डिसेबिलिटी वर्ड भी यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी डिसेबिलिटी। सो ये डिसलेक्सिया, अगर आपको इतना भी आइडिया था कि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो आंसर हमारा यहीं से आ जाता। फिर हम देख सकते हैं कि अच्छा सेंसरी में सेरिब्रल पाल्सी को इंक्लूड किया गया है, इंटेलेक्चुअल में टैलेंटेड क्या अफेक्ट होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर है तो टैलेंट अफेक्टेड है आपका। देन डेवलपमेंटल की बात करेंगे तो आपका ऑटिज्म, ओके, लर्निंग में डिसलेक्सिया। सो जी इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ सेरिब्रल पल्सी आपको समझ आया होगा, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।